हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिंदू कैंप पॉइंट्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और जिन्हें हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होती है? हमारी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी तरीके से गति करने को हम ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी तरीके से गति करने की प्रक्रिया को हम ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति इस प्रकार की जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें इस प्रकार की जो कोलाइडी कणों द्वारा गति की जाती है। ये जैसे टेढ़ी मेढ़ी यहाँ से ये आई है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर भी कर सकते हैं। इस प्रकार की गति जो होती है वो हमारी ब्राउनी गति कहलाती है। ब्राउनी गति के बाद अब है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने को प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने पर कण की प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने पर कण
प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके स्वयं आत्मदीप्त हो जाते हैं। अवशोषित ऊर्जा के पुनः छोटी तरंगों के प्रकाश के रूप में प्रकीर्णन होने से नीले रंग का एक शंकु दिखता है जिसे टिंडल शंकु कहते हैं तथा इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका चित्र टिंडल शंकु कोलाइडी विलयन प्रकाश की किरणें ये हमारा हुआ टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति क्या है?
ब्राउनी गति किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी तरीके से कोलाइडी कणों के टेढ़ी मेढ़ी तरीके से गति करने की प्रक्रिया को हम ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति ये हमारी हुई, इधर से ये आई, यहाँ से ये ऐसे ऐसी, ये हमारी ब्राउनी गति हुई। नंबर 2 टिंडल प्रभाव, प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने, यहाँ पे से कर दो, से ज़्यादा अच्छा रहेगा पढ़ने में। टिंडल प्रभाव, प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने से कण प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके स्वयं आत्मदीप्त हो जाते हैं। मतलब स्वयं आत्मदीप्त, जैसे तारे हैं, जो तारे हमारे हैं वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, इसलिए वो चमकते हैं, और सूर्य जो है वो हमारा आत्मदीप्त है, वो स्वयं की ऊर्जा से चमकता है, तो आत्मदीप्त हो जाते हैं। अवशोषित ऊर्जा के पुनः छोटी तरंगों के प्रकाश में प्रकीर्णन होने पर नीले रंग का एक शंकु दिखता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं, तथा इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये हमारा, इसमें कोई पात्र है, शीशे का गिलास है जैसे, तो उसमें हमने कोलाइडी विलयन भरा। फिर जब कोलाइडी विलयन हो पे प्रकाश की किरणें जब इकट्ठी होकर, यहाँ से तो ये फैलती हुई किरणें आई, लेकिन जब ये अंदर विलयन में जाएंगी तो एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर एकत्रित हो जाएंगी। जब वहाँ से ये शंकु टाइप में बन जाएगा, और जहाँ जिस पॉइंट पर ये किरणें सभी एकत्रित होती हैं उस पॉइंट को हम टिंडल शंकु कहते हैं। तथा इसमें जो पात्र भरा है वो कोलाइडी विलयन है, पात्र में जो विलयन है वो कोलाइडी विलयन है, और ये हमारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये तो हमारी ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत कण संचलन। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। देखिए वैद्युत कण संचलन क्या होता है। कण संचलन कोलाइडी कणों पर धनावेश या ऋणावेश, धनावेश या ऋणावेश होता है जिससे यह कण विद्युत प्रवाह क्षेत्र में विपरीत आवेशित
इलेक्ट्रोड, विपरीत विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन की गति को विद्युत कण संचलन कहा जाता है। एग्जाम्पल, कणों का अभिगमन विद्युत कण संचलन क्या है? कोलाइडी कणों पर धनावेश या ऋणावेश होता है। जो हमारे कोलाइडी कण होता है उन पर या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, जिससे यह कण विद्युत प्रवाह क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करने लगते हैं, यानी चलने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करने की गति को विद्युत कण संचलन कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन।
बिलियन। ये हमारी वैद्युत कण संचलन। इसके बाद पढ़ेंगे एक और डेफिनेशन रह गई बस, स्कंदन। अब हम पढ़ेंगे स्कंदन। स्कंदन क्या होता है? स्कंदन किसी कोलाइडी विलयन अर्थात सॉल को स्थायी बनाने के लिए किसी कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाने के लिए उसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य बनाने में मिलाना आवश्यक है, परंतु विद्युत अपघट्य की कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण कर देती है। कोलाइड विलयनों को विद्युत अपघट्य के विलयनों द्वारा अपक्षेपित करने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन
स्कंदन में क्या है, किसी कोलाइडी विलयन किसी कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाने के लिए उसमें अल्प मात्रा में यानी बहुत थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्य बनाने में मिलाना आवश्यक है। विद्युत अपघट्य बनाने के लिए मिलाना बहुत ही आवश्यक है, परंतु विद्युत अपघट्य की कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण कर देती है। विद्युत अपघट्य जो है क्रिया वो कोलाइडी विलयन का जो अवक्षेपण है उसको कर देती है, कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण कर देती है यानी छाड़ देती है। कोलाइड विलयनों को विद्युत अपघट्य के विलयनों द्वारा अवक्षेपित करने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन किसी कोलाइड विलयन को स्थायी बनाने के लिए उसमें अल्प मात्रा में उपस्थित विद्युत अपघट्य बनाने में मिलाना आवश्यक है, परंतु विद्युत अपघट्य की कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण कर देती है। कोलाइड विलयनों को विद्युत अपघट्य के विलयनों द्वारा अवक्षेपित करने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा हुआ टॉपिक कंप्लीट, और ये जो 4 डेफिनेशन कराई हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये याद भी आसानी से हो जाती हैं, तो ये पेपर में भी काफ़ी पूछी जाती हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अवश्य शेयर करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।